कोयला राजधानी धनबाद में हूं और हमारे साथ धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार हैं। से 6 महीने का अनुभव कैसा है आपका धनबाद का बतौर एसएसपी? तो हम लोगों ने एक टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। काम डेफिनेटली अच्छा हुआ है। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो पुलिसिंग के लिए आंकड़ा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। किसी प्रकार की एक महीना ऐसा हो जहां जिस महीना में कोई भी चोरी ना हो, तो इसीलिए मैंने बताया कि बहुत कुछ करना बाकी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रंट पे हम लोगों ने बहुत काम किया। 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया। अल्टीमेटली धनबाद के लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो सो कॉल्ड वो प्रिंस खान का एक जो डर बोलिए, खौफ बोलिए या जो भी बोलिए, रिकॉर्ड कई बार बोला हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये लोग तुच्छे 2 कौड़ी के लोग हैं, इनको ऐसे ही लोग हवा बना दिया है। माइनिंग सेक्टर का जो इलाका है, केंदुआडी का जो मामला है, 2 महिलाओं की जान गई है। जिला प्रशासन और खास करके प्रभात कुमार कितने गंभीर हैं उस मामले को लेकर के? नहीं, डेफिनेटली ये काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है। अगर लोगों की जाने जा रही हैं, लोगों को दबाव डाल के, डरा धमका के, ज़बरदस्ती वहाँ से उनको उखाड़ करके कहीं फेंकना, ये तो कतई संभव नहीं है। ये कोई नहीं चाह रहा है और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अभी धनबाद में रात के जितने बज रहे हों, एक महिला निकलती है घर से, क्या सेफली वो अपने घर वापस लौट के जाएगी? इतना आप श्योर करते हैं यहाँ के लोगों को? 100% आप बताइए पिछले 6 महीना में कोई भी घटना, अगर कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, कोई अगर एंटी सोशल काम करेगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाया जाएगा, तो उनको उसी के अनुरूप जवाब दिया जाएगा। कोयला राजधानी धनबाद में हूं और हमारे साथ धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार हैं। तेज तर्रार आईपीएस हैं झारखंड के, और 6 महीना का वक्त गुजर चुका है बतौर आईपीएस, बतौर सीनियर एसपी का चार्ज लिए हुए। सर, 6 महीना का वक्त बहुत कम समय है और सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारे सवालों के जवाब दें। 6 महीने आपके टेन्योर का हो गया। जब आप चार्ज लिए तो मेरी पहली बातचीत आपसे हुई थी और आपने बताया था कि आपका ये इस तरह के का जो है रोड मैप है। बहुत अच्छा, आपने 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें भी की थी जिसका लोग नाम ले रहे हैं। से 6 महीने का अनुभव कैसा है आपका धनबाद का बतौर एसएसपी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये इंटरव्यू के लिए। अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है। हम लोगों ने जो टारगेट लिया था शुरू में, क्योंकि मेरे साथ साथ यहाँ एसपी सिटी भी नए ज्वाइन किए थे, तो मैं और एसपी सिटी, एसपी रूरल बैठ के जो जिला में खास करके पुलिसिंग के लिए जो हम लोगों ने एक टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। काम डेफिनेटली अच्छा हुआ है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो पुलिसिंग के लिए आंकड़ा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो तो हम लोगों के इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। बट व्हाट मैटर्स इज पब्लिक परसेप्शन कैसा है, क्राइम कैसा हो, किस किस हेड में जो क्राइम्स है उसमें कमी आई है कि नहीं आई है, जो क्राइम हो रहे हैं उनका डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इन सब फ्रंट्स पे अगर आप आंकड़ा भी देखेंगे या पब्लिक परसेप्शन भी देखेंगे तो आई एम सेटिस्फाइड, बट अभी माइल्स टू गो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या कमी सर लग रही है आपको? अब अभी चूंकि वक्त गुजर चुका है तो आपको लग रहा है नहीं इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको वैसा क्या पार्ट लगा आपको यहाँ? देखिए, ऐसा चीज़ को कमी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो टारगेट है, डेफिनेटली टारगेट अचीव हो जाने के बाद तो बैठ तो नहीं जाएंगे, घर तो नहीं बैठेंगे। जैसे हम लोगों का जो केस डिस्पोजल जब मैं आया था जी, तो यहाँ जो पेंडेंसी थी केस की, वो यहाँ जिला के रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 4000 प्लस केसेस पेंडिंग थे। उसी समय हमने टारगेट लिया था कि 6 मंथ्स में इसको 50% नीचे ले आना है। तो नवंबर के लास्ट तक, क्योंकि नवंबर की क्राइम मीटिंग हो चुकी है, उसका आंकड़ा कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर का अभी अब कंप्लीट होगा, तो नवंबर तक हम लोग 2200 पे थे। तो डेफिनेटली जो दिसंबर के अंत होते होते जो हमारा टारगेट था 2000 100% हो जाएगा। इसके अलावा जो क्राइम में हम लोगों को था कि जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस क्राइम हो रहे थे, बाइक चोरी हो, छिनतई हो, लूट हो, डकैती हो, गृहभेदन हो, ये सब में टारगेट था कि कम से कम इंसिडेंस में 25 से 30% कमी लानी है। वो अचीव हो गया है। मुझे आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि अगर आप 6 महीने पहले का आंकड़ा देखेंगे और अभी का आंकड़ा देखेंगे, तो चाहे वो गृहभेदन हो, बाइक चोरी हो, छिनतई हो, लूट हो, डकैती हो, रोड डकैती हो, जो भी शीर्ष होते हैं, जो भी हेड्स होते हैं, सब में 25 से लेकर के 40% तक की कमी आई। तो अब टारगेट ये है कि अब तो ये अगर हो गया तो इससे फर्दर और हम लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा करना है कि उम्मीद तो हम लोग ये करेंगे कि किसी प्रकार की एक महीना ऐसा हो जहाँ जिस महीना में कोई भी चोरी ना हो। तो इसीलिए मैंने बताया कि बहुत कुछ करना बाकी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रंट पे हम लोगों ने बहुत काम किया। 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया। उनके इकोनॉमिक लिंकेज को तोड़ने के लिए भी लगातार काम हुआ, काम चल रहा है। बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से जुड़े हुए थे वो यहाँ ज़मीन में
जुड़ करके और ज़मीन दलाली करके पैसा कमा करके और उस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ भी चोट मारा। उस पर भी अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले भी कुर्मीडीह में एक ज़मीन पे लफड़ा हुआ था, उसमें कार्रवाई हुई है। उसमें एक सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व था, उसको भी हम लोगों ने जेल भेजा है। तो ये सब काम चल रहा है, बट अल्टीमेटली धनबाद के लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो सो कॉल्ड वो प्रिंस खान का एक जो डर बोलिए, खौफ बोलिए या जो भी बोलिए, अल्टीमेटली इट्स परसेप्शन। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये लोग तुच्छे 2 कौड़ी के लोग हैं, इनको ऐसे ही लोग हवा बना दिया है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि उसको भी जहाँ भी हो वहाँ से पकड़ के लाया जाए। तो डेफिनेटली उस पर प्रयास चल रही है और हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। वी आर ट्रैकिंग हिम और कोशिश यही है, मेरी उम्मीद भी वही है कि यही है कि जल्द से जल्द उसको भी। सर मैं उस सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन एक हाल में घटना घटी है जिसे ये पूरा जो इलाका है थोड़ा सहमा हुआ है, जो माइनिंग सेक्टर का जो इलाका है, केंदुआडी का जो मामला है, 2 महिलाओं की जान गई है। जिला प्रशासन और ख़ास करके प्रभात कुमार कितने गंभीर हैं उस मामले को लेकर के? नहीं, डेफिनेटली ये काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है। अगर लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ की जो भी समस्या है उसे लोग वहाँ रहने में दिक्कत हो रही है लोगों को, तो ये तो हम सबके लिए गंभीर बात है। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग स्पॉट पे कई बार गए हैं, डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है, थाना भी वहाँ जाती है। तो वो कोई मैन मेड प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल प्रॉब्लम है। प्लस लोगों को भी ये समझना होगा कि अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जितनी मुझे समझ है उस चीज़ की, उसमें एक्चुअली में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक पूरा का पूरा एरिया प्रभावित है। ज़मीन के अंदर फायर पकड़ा हुआ है, कोयला है, कोयले में फायर है। कोई ऊपर छोटा मोटा फायर तो है नहीं कि उसको पानी डाल के बुझा दिया जाए। बिल्कुल। प्लस प्योर माइनिंग एरिया है, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। आई एम श्योर कुछ लोग अपने ज़मीन में भी रह रहे होंगे, बट अल्टीमेटली अगर कोई नेचुरल चीज़ है, वहाँ माइनिंग एरिया है, माइनिंग हो रही है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगी। स्पेशली पूरा का पूरा आप जान रहे हैं कि झड़िया कंप्लीट फायर में इनगल्फ्ड है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि डेफिनेटली उनका शिफ्टिंग कराया जाए। बट ऑफ कोर्स शिफ्टिंग में एक इशू आती है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। और जब भी शिफ्टिंग हो तो उनकी इच्छा से हो, उनकी इच्छा से हो और उनके अनुरूप हो। कोई उन पर दबाव डाल के, कोई फोर्स डाल के अगर ये करा दे तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा, गलत है जी। तो ये कंसल्टेशन प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा है नहीं कि आज जाएंगे और उसको उठा करके कहीं कर देंगे। अल्टीमेटली घर से, ज़मीन से, जहाँ लोग रहते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो ये ट्रिकी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो कोई भी जाकर कर देगा। तो कंसल्टेशन चल रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, हम लोग हो, BCCL हो, राज्य सरकार के आला अधिकारी भी आए हैं, केंद्र सरकार से भी लोग आए हैं, मिनिस्टर साहब आकर के विजिट करके कई बार गए हैं। तो जो समाधान हो सकता है टेम्पररी रूप से, उसका प्रयास किया जा रहा है। शिफ्टिंग की भी बातें चल रही है, लोगों से वार्तालाप किया जा रहा है। बट अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा वो पब्लिक ड्रिवन होगा। वहाँ के जो लोग हैं उनके इच्छा से, उनके अनुरूप से ही वहाँ का समाधान निकलेगा। चूँकि सर मैं झरिया गया था और रात में गया था, क्योंकि चीज़ें वो रात में और थोड़ा सा भयावह हो जाती है वहाँ पर। तो कुछ घर ऐसे हैं वहाँ पे झरिया में, खास करके लिलोरी पथरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर धुआं निकल रहा है सर, मतलब घर में बीचों बीच एकदम निकल रहा है। और वो लोग जो ये बोल के सो रहे हैं रात को कि सुबह बस हो जाए, किसी तरह से सुबह तक जिंदा रहे। तो सर वैसे लोगों के लिए कुछ मतलब एक ऐसा ड्राइव चलाया जाए जिससे वो लोग को थोड़ा मोटिवेट करके और उनके अनुसार जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी मर्जी से फिर उसको फिर शिफ्ट कराया जाए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जो लिया भी जा रहा है। DC साहब हों, BCCL के अधिकारी हों, हम लोग हो, जिसका जो रोल है हम लोग बहुत ही संजीदगी से कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिए। बट अगेन मेरा वही कहना है कि लोगों को भी ये समझना होगा, अल्टीमेटली समझना ही पड़ेगा कि अगर हम इस भय के साथ जी रहे हैं, इस भय के साथ रात को सोने जा रहे हैं कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, तो ये एक रात की बात तो है नहीं। बिल्कुल। तो लोगों को सोचना होगा, 2 ही ऑप्शन हो सकता है ना, कि जिस चीज़ के भय से वो सोने जा रहे हैं वो चीज़ खत्म हो, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि वो खत्म होने वाली नहीं है, तो फिर वहाँ से जगह चेंज करें। यही 2 ऑप्शन है। अब बात है कि जगह चेंज करें तो कैसे, किस माध्यम से, क्या होना चाहिए प्रक्रिया। ऑफ कोर्स वो तो सब प्रक्रिया की चीज़ है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जितना दौरा किया है, जितना समझा है,
अल्टीमेटली दी बेस्ट सॉल्यूशन वही है, जितना जल्दी वहाँ से शिफ्ट। बट लोगों को दबाव डाल के, डरा धमका के, जबरदस्ती वहाँ से उनको उखाड़ करके कहीं फेंकना, ये तो कतई संभव नहीं है, ये कोई नहीं चाह रहा है और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बट लोगों को ज़रूर कन्विंस कर सकते हैं कि आप लोग पॉजिटिवली इस चीज़ को समझिए, देखिए कि अल्टीमेटली आपका अपना जीवन, परिवार का जीवन, बच्चे का जीवन, सबका जीवन जिस चीज़ से प्रभावित हो रहा है उसका अल्टीमेट समाधान करना होगा। अब नीचे से गैस का रिसाव हो रहा है, तमाम IIT ISM के इंजीनियर्स हों, सिम्फर के हों, साइंटिस्ट लोग हों, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे जब हम लोगों ने बात किया, वो लोग वहाँ स्पॉट पे भी गए, एक दफ़ा नहीं कई बार गए, सब लोगों का कहना है कि इसका अल्टीमेटली कोई इलाज नहीं है। जिसे लोग कभी कभी डिमांड करते हैं कि जहाँ से निकल रहा है उसको बंद कर दिया जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ बंद कीजिएगा तो कहीं और से, वो कहीं और से निकलेगा। बिल्कुल। तो चल रही है, कंसल्टेशन की प्रोसेस चल रही है, एंड आप लोग भी समझेंगे, ज़रूर समझते हैं। अगर उनको उनके अनुरूप और उनके इच्छा के मतलब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ऑप्शन मिलेगा तो डेफिनेटली। और हम लोगों को ये चीज़ सोचना होगा कि घर और ज़मीन कोई एक सिंपल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इमोशन होता है। अपने घर को छोड़ने में हम लोगों को भी काफ़ी तकलीफ होती है, तो उनको उस ढंग से उनकी व्यवस्था की जाए ताकि वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाए। सर, आपने प्रिंस खान का नाम लिया। अभी हाल की घटना है, पलामू के एक ज्वेलरी व्यवसायी को प्रिंस खान कथित रूप से जो है एक वॉइस कॉल ऑडियो मैसेज दिया गया कि आप 1 करोड़ दोगे नहीं तो फिर आपकी जान को खतरा है। तो सर, धनबाद के अलावा अब दूसरे ज़िलों में भी जो है प्रिंस खान जो है वो दहशत बनाने की कोशिश कर रहा है, और उससे धनबाद के व्यापारी भी जो है सर दहशत में है। तो आप अब तक क्या कर पाए प्रिंस खान को लेकर के? वो कहीं और है क्या, ट्रेसलेस है, या फिर पुलिस की कोशिश जो है वो नाकाम हो जा रही है? क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले जो आप पलामू में जो घटना धमकी है उसका बात की, तो डेफिनेटली वो पलामू का है। मुझे बहुत ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है और मेरा जुरिडिक्शन भी नहीं है, तो उसमें तो जो पलामू SP हैं वही सही से बता पाएंगे। बट जो एक्शन की बात है तो डेफिनेटली देखिए, प्रिंस खान अभी तक का जो हम लोगों की जानकारी है, मैनुअल हो, टेक्निकल हो, वो आउट ऑफ इंडिया है। कहाँ है उसकी भी जानकारी हम लोगों को है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ट्रेसलेस है। ट्रेसलेस बिल्कुल नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो प्रक्रिया में है। एक्स्ट्राडिशन का रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया में है। एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। वो अल्टीमेटली दो नेशनल्स, मतलब 2 कंट्रीज़ की बात आ जाती है, तो उसका एक एजेंसी अलग है, हम लोग डायरेक्ट उसमें फॉलो अप कर नहीं सकते हैं। तो वो प्रक्रिया चल रही है, और जहाँ जहाँ जिस प्रोसेस में है वो सब लोग इसको गंभीरता से कर रहे हैं। यहाँ एक्शन की बात यह है कि आप देख ही सकते हैं उनके कितने लोग जेल गए हैं, परेड उनके गुर्गे को आपने जो है जो यहाँ गोली चलाए हैं, उनको अल्टीमेटली गोली खाए भी हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग सक्षम भी हैं, कैपेबल हैं, विल पावर भी है। एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अगर कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, कोई अगर एंटी सोशल काम करेगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाया जाएगा, तो उनको उसी के अनुरूप जवाब दिया जाएगा। ये स्पष्ट है। हो सकता है आप आज घटना करके यहाँ से भाग जाएं, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। इसमें कोई, आई डोंट मीन्स माय वर्ड्स, मेरा सिंपल कहना है, आज पुलिस 24 घंटे कोई तैयार नहीं है हथियार लेकर के हर एक चौक चौराहे, हर एक घर पे। हो सकता है आप आज घटना करके चले जाएंगे, बट 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना जब भी पकड़ाएंगे आपको उसी अनुरूप आपको इलाज किया जाएगा, उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। 100%, इसमें कोई डाउट मत रखिए। सर, प्रिंस खान हो या प्रिंस खान के नाम से जो ये भ्रम या फिर कहे ये दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, खास करके व्यापारी समाज में, उनको धनबाद SSP का क्या चेतावनी है? देखिए, मैं व्यापारी वर्ग के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, उनको डेफिनेटली चेतावनी नहीं होगी। मैं उनको जो नाम लेकर के प्रिंस खान का नाम या खुद प्रिंस खान कर रहे हैं, कोई उनको क्या चेतावनी रहेगी? मैं वही बार बार आपको बता रहा हूँ, किसी एक नाम से कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई नाम, कौन सा प्रिंस खान, क्या है? कुछ नहीं है, हुआ है झूठ मूठ का। कोई नाम से एनीबॉडी, कोई भी आदमी जो गलत कार्य में, आपराधिक गतिविधि, छोटे सरकार वो खुद को बताता है सर। खुद को तो आप भी कुछ भी बता लीजिए अपने आप को, उसमें क्या है? मैं भी कुछ भी बता लूंगा अपने आप को, उसमें क्या है? अपने आप को कुछ भी बोलने में क्या जाता है? मैं भी बोल दूंगा मैं पूरे विश्व का डॉन हूँ, उसमें क्या मुझे कोई रोक लेगा क्या? बिल्कुल सही बात। अपने से कहने में छोटे सरकार ही क्यों कहते, बड़े सरकार बोल ले तो उसमें क्या है? मेरा सिंपल पॉइंट है, इतने नाम का हुआ नहीं चला। मैं आपको मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए, हवा ना दे इसको। कुछ भी नहीं है, एक भगोड़ा अपराधी है, दैट्स इट।
वो कोई भी उसका नाम हो ABCD, उसे क्या मतलब है? छोटा से, मैं लास्ट चीज एक बोलना चाहता हूँ, छोटा से छोटा क्राइम करने वाला अपराधी या बड़ा क्राइम करने वाला अपराधी, मेरे लिए सब समान है। सबका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो डेफिनेटली किया जाएगा 100%। इसलिए तो उनको जो खुद हो या उसके नाम से अगर जो कुछ करता है, सब एक समान है। आप जो करोगे उसी अनुरूप इलाज किया जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। नाउ कमिंग टू व्यापारियों को मेरा ये अनुरोध है उन लोगों से कि ये सब गिदर भभकी और डरावने में ये सब फालतू का जो मैसेज आता है या कॉल आता है, उस पर एकदम ध्यान नहीं दें। आप निसंकोच पुलिस को रिपोर्ट करें। आप थाना में जाएं, DSP साहब के पास जाएं, यहाँ 2 SP साहब बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, मैं दिन भर बैठता हूँ ऑफिस में। कहीं भी आप स्वतंत्र है, रात को 2 बजे भी आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, 2 बजे भी मुझे बताइए। मेरा पर्सनल नंबर, मेरा CUG जो गवर्नमेंट सरकारी नंबर है, वो सब उपलब्ध है। आप मुझे बताइए, वी विल टेक ईच एंड एवरी स्टेप। ज़रूरत पड़ेगी, मैं कई बार भी बोला हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके घर पे आके खुद पहरेदारी करूँगा। क्या बात है सर। लेकिन डरिए मत। झूठ मूठ का डर करके आप अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ हिस्सा दे देते हैं अगर किसी भी क्रिमिनल को, यही तो वो चाह रहा है। इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। ये कॉल करो, पैसे मिल जाएं। बिल्कुल। तो उसी से बढ़ावा मिलता है। अल्टीमेटली इकोनॉमिक फ्लो को कट करना है। तो मैं सभी बिजनेसमैन से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक एकदम बिल्कुल भी एक चौनी भी किसी को नहीं देना है। और आप पुलिस को रिपोर्ट जरूर कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि धनबाद पुलिस आपके साथ 24 घंटे हैं। जब जहां जिस रूप में ज़रूरत पड़ेगी, आई एम देयर। सर, नशे का कारोबार जो है सर, वो हालांकि कुछ शिकायतें मिल रही थी लगातार, अभी भी है सर। कुछ लोग इसके चपेट में हैं और कोई लोग सिंडिकेट बनाकर किस काम को कर रहे हैं धनबाद में, उनके लिए कुछ। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी गली मोहल्ला में, किसी चौक चौराहे पर, किसी दुकान में इस तरीके का नशीले पदार्थ बेचने की अगर सूचना आती है, आप पुलिस के जिस भी लेवल पे कंफर्टेबल हैं, थाना से लेकर के मुझ तक, आप वो पहुंचाइए। हमारा कंट्रोल रूम में भी एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कहीं भी उस मैसेज के पहुंचाइए। हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लेते हैं और लेंगे। ये जो नशे का कारोबार है, ये पूरा का पूरा जनरेशन खराब कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये एक सामाजिक अपराध है। इससे बचने का और इसको बचाने के लिए हम सब की जवाबदेही। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने जितने जान पहचान वाले आपके दोस्त महिम रिश्तेदार जो भी होते हैं, उनको आप धनबाद में ज़रूर बताइए कि अगर ऐसा कहीं आसपास में देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, महिला सुरक्षा की आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी धनबाद में रात के जितने बज रहे हों, एक महिला निकलती है घर से, क्या सेफली वो अपने घर वापस लौट के जाएगी? इतना आप एश्योर करते हैं यहाँ के लोगों को? 100% आप बताइए पिछले 6 महीना में कोई भी घटना एकदम सेफ है। मैं अगेन तमाम जो महिलाएं हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्ची हो, कामकाजी महिलाएं हो, घर में रहने महिलाएं हो, आपका शहर है, आपका जिला है, आप स्वतंत्र हैं। जब जिस समय जहां जाने की इच्छा हो वहां जाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो, 112 नंबर जरूर याद रखिए, 112 टोल फ्री है, उस पर कॉल कीजिए। इसके अलावा कंट्रोल रूम का एक मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। संबंधित आप जहां रहते हैं वहां थाने का नंबर जरूर रखिए। रात में आप जिला में कहीं भी घूम जाइएगा, आई कैन अश्योर यू कि आपको निरंतर दूरी पर कोई ना कोई पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी मिलेगी। हम लोग लगातार चेकिंग भी कराते रहते हैं। कहीं कुछ उपाय नहीं लगे तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मेरा पर्सनल नंबर एंड ऑफिशियल नंबर दोनों एक सिटीजन के मोबाइल नंबर में सेव होना चाहिए। ठीक। जब जैसे ज़रूरत पड़े वो कॉल करे। और डेफिनेटली मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है कि रात को कोई बच्ची या कोई महिला निकली हो और उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, और होने भी नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो वो मेरे लिए धब्बा है फिर। बिल्कुल सर, सही बात। सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि धनबाद बिल्कुल सर अनप्लान्ड सिटी है, ट्रैफिक का एक बड़ा मसला है सर, और आए दिन जो है इस वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, उसे लेकर के सर कोई ठोस कदम आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक की समस्या में सिर्फ मतलब उसको पुलिसिंग से बहुत हद तक सुधारा नहीं जा सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, रोड्स उस प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रहे हैं। अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल है सर, झरिया वगैरह साइड में आप कहीं भी चले जाइए, जो दुकान का अलॉटेड बोल सकते हैं जो सीमा है उससे बाहर निकाल कर टीन शेड और सामान वो सब, तो ये सारी समस्या है। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ है जिसको सुधार पाए हैं। जो ट्रैफिक पे, जो कोई चौक चौराहे पे अगर चोकिंग पॉइंट बन गया है तो वहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल्स लगाए गए हैं,
ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने की लगातार चेकिंग करते रहते हैं, उससे भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होती है। बट कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगता है, जैसे आज के डेट में आप देखिएगा कि गया पुल के पास कंटिन्यूअस जाम हो रहा है। जी जी। तो वहाँ एक नया अंडरपास बन रहा है, अब उसका कोई उपाय नहीं, जब तक वो बनना भी जरूरी है, वो नहीं बनेगा तब भी प्रॉब्लम था, अब बन रहा है तो जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में रहेगा तब तक वहाँ समस्या रहेगी। बट अल्टीमेटली जब बन जाएगा तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। सिमिलरली आप गोविंदपुर चौक में देख रहे हैं NH में कि वहाँ 4-4, 5-5 घंटे जाम रह रहा है। बट उसका अगेन मेन कारण है कि वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर नहीं था तब समस्या थी, एक्सीडेंट भी होता था, उसी कारण से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। लेकिन जब तक, क्योंकि फ्लाईओवर में 60% ऑफ द रोड कवर्ड हो गया है, क्योंकि उसमें अंदर काम चल रहा है, तो उसको लेकर के जाम, पूरा कमर्शियल व्हीकल इधर से जाता है। और इसी बीच बरमसिया पुल डिस्टर्ब हो गया था, तो बरमसिया पुल डिस्टर्ब हो जाने के कारण जितनी हेवी व्हीकल्स थी सब इस रोड पे आ गई थी। अब बरमसिया पुल भी कंप्लीट हो चुका है, छोटी वाहन की आवाजाही वहाँ शुरू हो गई है, बड़ी वाहन की व्यायाम और 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा। तब गोविंदपुर का जो चोकिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द लगाया जाएगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैफिक नियम्स बनाए गए हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। पुलिस अगर चेकिंग करती है तो हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं होता है, हमारा टारगेट भी नहीं है कि आप फाइन कलेक्शन कितना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम लोग रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी हैं ही नहीं, हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। हम तो ये चाहेंगे कि धनबाद के लोग इतने सजग हो जाएं और एक पुलिस को चैलेंज कर दें कि अगर 5000 पुलिस भी लगा दीजिए रोड पे ट्रैफिक चेकिंग के लिए तब भी फाइन कलेक्शन 0 होगा, क्योंकि कोई वायलेट ही नहीं करेगा। दैट विल बी द बेस्ट डे। वो हमारे लिए सबसे अच्छा, जिस दिन किसी महीने में फाइन कलेक्शन बहुत होता है तो वो कोई हैप्पी डेज नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए कि नहीं बहुत फाइन कलेक्ट कर रूल टूट रहे हैं, रूल टूट रहे हैं। तो लोगों को इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि लोग पुलिस को चैलेंज करें कि तुम आ जाओ चेकिंग करो। हम लोग इतने सभी रूल का अनुपालन करके चलेंगे कि आपको कभी भी फाइन करने का मौका ही नहीं मिले। सर एंटी क्राइम चेकिंग पर कितना काम किया जा रहा है यहाँ पर? लगातार हो रहा है, एवरीडे, रोजाना इसे फॉलो किया जा रहा है। 100% एंटी क्राइम चेकिंग तो रोजाना होता ही है, लेकिन वीक में कम से कम 2-3 दिन हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाते हैं, जिसमें कभी होटल लॉज का चेकिंग कराते हैं। जैसे किसी दिन फोकस रख देते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव का, खास करके वीकेंड्स पे। किसी दिन हम लोग फोकस रख देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्राइम पर, उसके व्यू से, क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई हथियार वगैरह लेके नहीं चल रहा है। तो ये निरंतर हम लोग कराते रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, और चूंकि इसकी शिकायत भी आ रही थी, कुछ लोगों ने ये शिकायत की है, सेक्स रैकेट को लेकर के धनबाद में सर अभी कुछ लोग सक्रिय हैं, कोई गिरोह है जो इस पर बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। मानव तस्करी हो रही है, लड़कियां सप्लाई की जा रही है बाकायदा बंगाल से और दूसरे राज्यों से, उस पर भी कोई मॉनिटरिंग हो रही है आप लोगों की? देखिए, इसका डायरेक्ट सूचना तो मेरे पास नहीं आया है। डेफिनेटली अगर कोई सूचना आएगा तो, छोटी मोटी सूचना थाना तक जाती है तो कार्रवाई होती रहती है। 1-2 होटल ऐसे हैं जहां रेड्स भी हुए हैं, बट हम तक अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट टाइप का कोई शिकायत नहीं है। अगर आपके संज्ञान में कुछ आया होगा तो हमको बताइएगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार हैं, जो पिछले 6 महीने से धनबाद के एसएसपी के रूप में चार्ज इन्होंने संभाला है और बहुत हद तक धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को, क्राइम पर कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की है और बहुत हद तक ये कामयाब भी रहे हैं। इनके काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है और जिस चीज़ के लिए प्रभात कुमार जाने भी जाते हैं। जहां तक बात रही प्रिंस खान की, प्रिंस खान इनके लिए बस एक अपराधी है, वो ट्रेसलेस नहीं है बिल्कुल। वो एक तरह से कहें, वो कहाँ है सारी जानकारी है, बस समय का इंतजार हो रहा है और उसे भी धनबाद पुलिस जो है घुटने पर लेकर आएगी। सर समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।